दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और मेरे इस चैनल जयप्रकाश भोपाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दोस्तों गुरुग्राम। और जैसे कि आपको पता है 29 तारीख को जो एयरपोर्ट के पास जो टनल है दोस्तों, उसे ट्रायल के लिए खोल दिया गया है और हम गुरुग्राम जाएंगे टनल के रास्ते ही। पब्लिक के लिए ट्रायल के बेस पे टनल जो है दोपहर 12 बजे से शाम के 3 बजे तक खुला रहता है और अभी टाइम हो गया 1:43 दोस्तों। द्वारिका में रोज़ की तरह ट्रैफिक स्लो, एवरेज स्पीड जो है दोस्तों 40-45 के करीब है। और देखते हैं मुझे सेक्टर 21 या एयरपोर्ट के पास जो टनल बना है नया, वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। द्वारिका में बहुत सारे रेड लाइट हैं जिसके कारण से काफ़ी टाइम लग जाता है। द्वारिका से अगर गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो 3 रास्ते मेन थे। पहला रास्ता जाता था हमारा द्वारिका से, जब हम सेक्टर 21 से जब हम द्वारिका एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं वो रास्ता। दूसरा रास्ता जाता था हमारा महिपालपुर होते हुए, यहाँ से हम शिव मूर्ति तक जाते थे। उसके बाद शिव मूर्ति से हम महिपालपुर की तरफ और फिर महिपालपुर से हम यू टर्न लेके गुरुग्राम की तरफ जाते थे। तीसरा रास्ता होता था कापासेडा से होते हुए हम गुरुग्राम जाते थे दोस्तों। अभी ये टनल खुलने से ये सुविधा हो गई हमें, अब हमें महिपालपुर यू टर्न के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब हम सीधे जैसे ही टनल को पार करेंगे तो हम सीधे NH-48 शिव मूर्ति की तरफ गुड़गांव की तरफ जाने वाले रोड पे मिल जाएंगे। अभी दोस्तों हम सेक्टर 22-23 के रेड लाइट पे हैं और अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो फ्लाईओवर है दोस्तों, जो सीधा आपको द्वारिका एक्सप्रेसवे पे उतारेगा और वहाँ से आप सीधा द्वारिका एक्सप्रेसवे से होते हुए खिड़की दौला टोल प्लाजा पे आप पहुँच सकते हैं। अभी हमको अगर टनल वाले रास्ते से जाना है तो हमें जो है इस फ्लाईओवर पर ना चढ़ के फ्लाईओवर के लेफ़्ट से लेकर आगे जो रोड आएगी वहाँ से हमको दोबारा लेफ़्ट लेना है। ये आप जैसे देख पा रहे हैं इस पे लिखा हुआ है गुरुग्राम, सोहना, जयपुर। हमें फ्लाईओवर पर ना चढ़ के हमें लेफ़्ट होना है IGI एयरपोर्ट, धौला कुआं और यशोभूमि के लिए। ये कि पहला रेड लाइट है, यहाँ से नहीं, जो नेक्स्ट चौक आएगा दोस्तों वहाँ से हमें लेफ़्ट होना है। और ये जो आपको ऊपर फ्लाईओवर का जाल दिख रहा है यही द्वारिका एक्सप्रेसवे है दोस्तों। ये रोड आगे जाके द्वारिका जो एक्सप्रेस है या जो धौला कुआं और जो एयरपोर्ट जाती है उस रोड पे ये मर्ज हो जाती है। यहाँ से हमें राइट होना दोस्तों। आगे आप देख रहे हो स्कूटर वालों को नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आपको ये शायद NHAI के कर्मचारी खड़े हुए हैं और बाइक वालों को यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ से हम फ्लाईओवर पर चढ़े और उतरते ही आगे से हमको नीचे उतरना है फ्लाईओवर। तो अगर आप गुरुग्राम जाना चाहते हैं बाया शिव मूर्ति होते हुए तो आप ये रूट लेंगे दोस्तों। इस रूट पे आपको जो पहले महिपालपुर से हम यू टर्न लेके वापस आते थे वो चक्कर नहीं पड़ेगा। अब सीधे आप सुरंग के द्वारा या टनल के द्वारा आप सीधे जो है शिव मूर्ति की तरफ गुड़गांव वाले रोड पे पहुंच जाओगे दोस्तों। IGI एयरपोर्ट और धौला कुआं। वेलकम टू द्वारिका एक्सप्रेसवे। और ये हम टनल के अंदर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है ऑटो 4.5 मीटर से ऊंचे वाहनों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। और 2 पहिया वाहन, रिक्शा, स्कूटी और जो ज्वलनशील पदार्थ जो गाड़ी ले जाते हैं जैसे तेल के टैंकर हो गए आपके, और उसके अलावा LPG सिलेंडर के जो टैंकर ले जाते हैं उन्हें भी पूरी तरह से वर्जित है इस टनल के अंदर दोस्तों। टनल स्टार्ट, यहाँ से टनल स्टार्ट हो गया। देखिए कितना खूबसूरत बना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप राइट लेन पे जाते हैं तो आपकी स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए अलाउंस भी हो रहा है यहाँ पे। द्वारिका जो टनल है, जो टनल है इसके अंदर आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत टनल बना है। दोनों तरफ जो है दोस्तों अगर आप देखेंगे अच्छे पेंटिंग किया गया है। और यहाँ पे आपने जो है दोस्तों एक बात का ध्यान देना है, अपने लेन को मेंटेन करना है। बड़े वाहनों की गति 60 और छोटे वाहनों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। देखिए गुड़गांव यहाँ से 7 किलोमीटर, धौला कुआं 13 किलोमीटर, IGI एयरपोर्ट 8 किलोमीटर दिखाया हुआ है। जगह जगह पे इस तरह से क्रॉसिंग है। ये टनल विशेष रूप से द्वारिका एक्सप्रेसवे को T3 एयरपोर्ट से जोड़ने का काम करती है। ये भी 29 मई 2025
को जनता के लिए ट्रायल के रूप में खोल दिया गया है। और जैसे ही इसका ट्रायल पूरा होता है दोस्तों, ये पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इस टनल की बात बताऊं दोस्तों, लगभग 3.5 किलोमीटर का ये टनल है। यहाँ पे पार्किंग और फ़ोटो खिंचवाना मना है इसके अंदर। जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ इमरजेंसी अगर आपको होती है तो टेलीफोन भी लगाए गए हैं। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के लिए सख्त मना है। और आगे से यू टर्न भी है दोस्तों, अगर आप यू टर्न लेना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा है दोस्तों। और खुशी होती है हमें जब अपना नगर, अपना राज्य तरक्की करता है दोस्तों, अपना देश तरक्की करता है। और बहुत ही गर्व महसूस होता है। जगह जगह पे आपको लिखे हुए नज़र आएंगे, सुरंग के अंदर सावधानी से ड्राइव करें। पार्किंग के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी गाड़ियाँ अपने लेन को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। लेन को फॉलो करना आपने इस टनल के अंदर। गुरुग्राम 5 किलोमीटर दिखाया हुआ है अभी। और गाड़ी की अधिकतम गति यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जगह जगह पे वेंटिलेशन के लिए फ़ैन भी लगाए गए हैं। और इस टनल को जो है दोस्तों, पूरा आधुनिक जो अपनी टेक्नोलॉजी है उस पर बनाया गया है। पूरे टनल को सीसीटीवी फुटेज के निगरानी में रखा गया है। अलग से एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए भी दोस्तों कई जगह इमरजेंसी एग्ज़िट बना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट होते हैं तो ये T3 के लिए जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और सीधे जाते हैं तो गुरुग्राम के लिए। ये देखिए, आप T3 के लिए 100 मीटर के आगे से आपको लेफ़्ट लेना है और गुरुग्राम के लिए आपको राइट। ये T3 के लिए रास्ता जा रहा है और हमें गुरुग्राम जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तजुर्बा दोस्तों, मज़ा आ गया इस टनल में गाड़ी चलाने का। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है। अपना देश तरक्की करता है। अब हमने टनल को पीछे छोड़ दिया, अब हम आ गए हैं बाहर। देखिए, 300 मीटर आगे से धौलाकुआं के लिए हमने लेफ़्ट लेना है और गुरुग्राम जाना है तो हमें सीधा इसी लेन को फॉलो करना है दोस्तों। ये जो बगल ऊपर से फ्लाईओवर आ रहा है, ये हम जब गुड़गांव से आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम T3 के लिए आएंगे। पहले जब हम यहाँ से अगर गुड़गांव जाना है तो हमें पहले यहाँ से लेफ़्ट लेके महिपालपुर जाना होता था, फिर वहाँ से यू टर्न लेके दोस्तों हम गुड़गांव की तरफ आते थे। लेकिन अभी ये रास्ता बिल्कुल सीधा है। देखिए आप, हम बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं यहाँ से और हमें कोई यू टर्न नहीं लेना दोस्तों। ये दूसरा टनल आ गया, इसके जस्ट बाद ये आ गया दूसरा टनल। अब इस टनल को हमने पार करना है और हम उस तरफ दिल्ली गुड़गांव वाले हाईवे पे आ जाते हैं, जिससे हम नेशनल NH 48 कहते हैं। जैसे हम इस टनल को पार करेंगे दोस्तों, तो हम उस तरफ NH 48 पे आ जाते हैं, दिल्ली गुड़गांव नेशनल हाईवे पे। देखिए, एक दूसरा टनल है, 2 लेन का टनल है। और आपको यहाँ पे भी लेन का ध्यान रखना है दोस्तों। जगह जगह आपको हिदायत दी गई है, गाड़ी ड्राइव करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। और हम अब ये आ गए हैं दोस्तों NH 48 गुड़गांव की तरफ। अभी हमें महिपालपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सीधा आ गए हैं शिव मूर्ति की तरफ NH 48 पे। ये जो आगे ट्रैफिक दिख रहा है दोस्तों, ये है दिल्ली से गुड़गांव जाने वालों का ट्रैफिक। तो इस प्रकार से मात्र 6 या 7 मिनट में हम जो है NH 48 पे आ गए हैं। अभी मैं सर्विस लेन पे हूँ। अब मैं एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए मैं यू टर्न लेके दोबारा से फिर एक बार टनल में जाने की कोशिश करूँगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो किस तरह का तजुर्बा रहता है। ये जो द्वारिका एक्सप्रेस वे है दोस्तों, एक तरह से ये गुड़गांव का बाईपास है। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो ये एक तरह से गुड़गांव का बाईपास कह सकते हैं आप इसे। अब इस फ्लाईओवर के नीचे से हम यू टर्न लेंगे। ये हमने यू टर्न ले लिया है और बहुत ही बेहतरीन NHAI द्वारा काम किया गया है दोस्तों। अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है और कुछ ही दिन बाद शायद ये जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ट्रायल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अभी जो दिल्ली में बारिश होगी उसके दौरान दिल्ली में जितने भी ज़्यादातर अंडरपास है दोस्तों, वहाँ पे जल भराव की समस्या एक आम समस्या है। और ये एक चैलेंज है इस टनल के लिए कि यहाँ पे जल भराव ना हो। और ये भी एक ट्रायल का शायद महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
लेकिन पूरी उम्मीद है हमें दोस्तों, इस तरह से कोई समस्या नहीं आएगी। अब आगे से मैं दोस्तों मेन हाईवे पे चलूँगा, नेशनल हाईवे 48 पे, और वहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो IGI एयरपोर्ट आप किस तरह से जा सकते हैं। ये यहाँ से हम चढ़ गए हैं मेन हाईवे पर, नेशनल हाईवे 48 पे। अगर MID से देखें तो अभी गाड़ी हमारी 8 की माइलेज दे रही है। अब यहाँ से देखिए, अब द्वारिका कापासेड़ा के लिए लेफ़्ट है, सामने एरोप्लेन अभी लैंडिंग के लिए जा रहा है। यहाँ से हमें होना है दोस्तों अब लेफ़्ट, ठीक है। द्वारिका रोहतक चंडीगढ़ पुराना फ्लाईओवर आ रहा है। ये अगर आप धौलाकुआं से आते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता है। धौलाकुआं से अगर एयरपोर्ट की तरफ आएँ तो ये फ्लाईओवर आता है। सामने देखिए दोस्तों एयरपोर्ट का सुंदर नज़ारा। एक अभी प्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से एयरपोर्ट का। और जैसे ही हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं हम इंटर हो जाते हैं आपके एयरपोर्ट टनल पे। पुराना रास्ता भी खुला है दोस्तों, अगर आप लेफ़्ट तरफ देखें तो ये पुराना रास्ता है, देखिए। ये हम टनल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और लेफ़्ट से जो रास्ता जाता है वो पुराना रास्ता है दोस्तों। ओपन फॉर पब्लिक ऑन ट्रायल बेसिस पे लिखा हुआ है। टनल स्टार्ट, स्पीड 60 और 80 की। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जगह जगह पर U-टर्न भी बनाया गया, तो इमरजेंसी U-टर्न 200 मीटर आगे है। और इधर देखेंगे आप दोस्तों इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला, सुंदर सुंदर डिज़ाइन या कहे आकृतियाँ बनाई गई है। पार्किंग के लिए बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए टनल के अंदर। एयरपोर्ट के लिए अगर हमें जाना है दोस्तों यहाँ से, तो शायद हमें आगे से U-टर्न लेना होगा, फिर हमें वहीं से जो एयरपोर्ट के लिए लेफ़्ट रास्ता था वहाँ से बाहर निकलना होगा। गुड़गांव को बाईपास करना चाहते हैं तो आप जैसे ही महिपालपुर से आते हैं या ये जो शिव मूर्ति आता है वहाँ से अगर आप दिल्ली धौलाकुआं की तरफ से आए तो राइट मुड़ेंगे, तो आप इस रूट को लेते हुए, द्वारिका एक्सप्रेस वे को लेते हुए आप सीधा गुड़गांव खेड़की दौला टोल प्लाजा तक पहुँच सकते हैं। इसकी दूरी लगभग ये 29 किलोमीटर के आसपास है। और आप अगर इस रूट को फॉलो करते हैं द्वारिका एक्सप्रेस वे को, तो एक तरह से आपका गुड़गांव बाईपास हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ जो भी लोग इस टनल में ड्राइव कर रहे हैं पूरी तरह से दोस्तों लेन का ध्यान रख रहे हैं। ये पुराना टनल है। अब यहाँ से अगर आपको द्वारिका एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है तो देखिए यशोभूमि के लिए आपने सीधा जाना है। गुड़गांव जाना है हमें अगर, तो हम चढ़ेंगे इस वाले फ्लाईओवर पे। अब ये हम आ गए द्वारिका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पे। ये आ गया है द्वारिका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा और मैनलेस टोल प्लाजा है दोस्तों। टोल की तैयारी पूरी है दोस्तों। आप जैसे एवरेज देख सकते हैं, अभी एवरेज आ रही है 9.9 की। ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये अपने आप में कई सारे रिकॉर्ड रखता है। देश का इकलौता ऐसा एलिवेटेड रोड है जो सिंगल पिलर पे बनाया गया है। दूसरा दोस्तों, जो ये टनल है, ये टनल देश का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा
8 लेन का टनल है। अभी देखिए दोस्तों, हम अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और एक तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आप इसे गुड़गांव का बाईपास भी कह सकते हैं। हमने गुड़गांव शहर को बाईपास कर लिया है और भारी बार हम शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे पर चढ़े और वहाँ से अब हम सीधा गुड़गांव खिड़की दौला जो टोल प्लाजा है वहाँ पर उतरेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, जिसे खिड़की दौला टोल प्लाजा कहते हैं। ये मेरे राइट साइड पे है अभी। अब मैं यहाँ से वापस यूटर्न लेके वापस दिल्ली की तरफ जाता हूँ। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, जयपुर यहाँ से लेफ़्ट है 233 किलोमीटर और IGI एयरपोर्ट के लिए आप सीधा। तो ये कुछ इस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे है दोस्तों। ये खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास मैं हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा सीधे आपके IGI एयरपोर्ट होते हुए महिपालपुर के शिव मूर्ति के पास NH 48 पे। और अभी जिस पुल के ऊपर हम हैं दोस्तों, ये पुल, इस पुल के नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है आपका NH 48 जयपुर के लिए। तो ये एक तरह से पूरा गोल सर्कल आ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिस पे कि आप गुड़गांव को बाईपास कर देते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको शुरू में फ्लाईओवर दिखाया था दोस्तों, वो यही फ्लाईओवर था। देखिए, हम उधर से आए थे, सामने से आए थे और हम हो गए थे फ्लाईओवर न चढ़ के, हम हो गए थे लेफ़्ट, अगर आपको ध्यान होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सफ़र है, इसे हम यहीं पर विराम देते हैं और हम पहुंच चुके हैं द्वारका सेक्टर 22-23 पे। देखिए, गाड़ी अभी हमें एवरेज दे रही है 12.6। आज हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के 29 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया और आपको जानकारी दी जो ये नया टनल खुला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे एयरपोर्ट के पास। टनल पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और जल्दी ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अभी केवल ट्रायल बेस पे दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक खोला गया है इसे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप यहीं तक रखते हैं और आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।